तो हमने पोकेमॉन का डेटा लाते कैसे है वो देखा, और नेविगेट कैसे करना है पोकेमॉन के पेज पे वो भी देखा। और जो डेटा आया है अपने पास उसको हमें शो करना पड़ेगा। तो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं पोकेमॉन की इमेजेस शो करने के साथ में, और इमेजेस के लिए हम कराउजल बनाएंगे। कराउजल मतलब क्या कि हम सारी इमेजेस बस शो कर पाए नेक्स्ट और प्रीवियस के क्लिक पे, वो वाली चीज़ हमें करनी है अभी। तो चलो वो करते हैं, और कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि हमने क्या क्या किया था, आप जाओ अगर पोकेमॉन स्लैश सर्विसेज वाली फाइल में, तो आपको पता होगा कि यहाँ से हम पोकेमॉन का डेटा ले रहे थे। और ये क्या है, पोकेमॉन टाइप। पोकेमॉन टाइप अपने पोकेमॉन का टाइप है। इस वाली फाइल में अगर जाएंगे तो पोकेमॉन जो है वहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। एक सेकेंड, हमने कुछ गलती करी है शायद, मेरे ख्याल से यहाँ पे पोकेमॉन टाइप और पोकेमॉन टाइप दोनों भी इंटरफेसेस का सेम नाम रख दिया है हमने। तो इसका नाम पोकेमॉन होना चाहिए था, और फिर मैं यहाँ पे आके इसको चेंज कर दूंगा पोकेमॉन से। ठीक है, अच्छा, सॉर्टेड है अपना चीज़। तो ये पोकेमॉन वाला जो है अपना नाम वो रहेगा। और इसमें कुछ डेटा है जिसमें से हमें इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस कहाँ पे है, स्प्राइट्स में है। ओके, और स्प्राइट्स में जाके देखते हैं कि स्प्राइट्स में क्या क्या है। तो अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो अदर्स है, और अदर में सारा डेटा है जो कि ड्रीम वर्ल्ड वाला है, होम वाला है, ऑफिशियल आर्ट वर्क वाला है, और इसमें कुछ कीज़ है। और उनके हिसाब से हमें क्या करना है, बस डेटा वगैरह मिलने वाला है हमें उनका। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें इजीली मिल जाएंगी, इतना हार्ड नहीं है ये सब कुछ लेना। पर दिक्कत वाली चीज़ ये है कि ये कभी स्ट्रिंग होगा कभी नल होगा, और हमें इसे एरे में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसके अंदर नेस्टिंग के अंदर जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं और इसी से आगे जाएंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम करूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम रहेगा गेट पोकेमॉन इमेजेस। अगर मैं अच्छे से लिख पाऊँ, हाँ, गेट पोकेमॉन इमेजेस। ये क्या करेगा, अपने अंदर पोकेमॉन लेगा। ठीक है, मतलब क्या, पोकेमॉन टाइप का वेरिएबल लेगा। और ये जब लेगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल से ट्रैवर्स करके देखेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे काम करती है। ये हमेशा पोकेमॉन ही नहीं होगा, ये कभी कभी अनडिफाइंड भी हो सकता है, क्योंकि एपीआई से जो आएगा वो आएगा। अनडिफाइंड वैसे कभी आएगा नहीं, पर बेटर टू चेक, राइट। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर पोकेमॉन नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे ब्लैंक एरे, क्योंकि इमेजेस का एरे रिटर्न करना है ना बेसिकली हमें। तो ब्लैंक एरे रिटर्न कर देंगे यहाँ से। अब इसके बाद वाली जो चीज़ है जो हमें करनी है वो ये है कि चेक करना है कि इमेजेस वगैरह सारी प्रेजेंट है कि नहीं। तो इमेज कहाँ प्रेजेंट है, पोकेमॉन के अंदर स्प्राइट्स में। तो कॉन्स्ट कर देंगे, कॉन्स्ट स्प्राइट्स इक्वल टू पोकेमॉन, मतलब पोकेमॉन से अपना स्प्राइट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, एरे कंस्ट्रक्ट करना है, कॉन्स्ट इमेजेस इक्वल टू ब्लैंक एरे। ठीक है, ये कर देंगे। ये करने के बाद हमें क्या करना है, वो सारी इमेजेस का एक्सेस चाहिए होगा स्प्राइट्स के अंदर, उसके अंदर फिर आगे नेस्टिंग है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट होम इमेजेस इक्वल टू स्प्राइट्स, स्प्राइट्स डॉट इमेज, स्प्राइट्स डॉट क्या करना पड़ेगा, स्प्राइट्स डॉट अदर डॉट होम। और इसी तरह से जैसे हमने ये होम इमेजेस का किया, वैसे ही हमें किसका करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ड्रीम वर्ल्ड का, और ये करना पड़ेगा ऑफिशियल आर्ट वर्क का। ऐसा क्यों है, क्योंकि डैश है ना अंदर, इसीलिए वो हमें की से एक्सेस करना पड़ा। ठीक है, और इसका नाम हम चेंज कर देंगे, इसका नाम रखेंगे ड्रीम वर्ल्ड इमेजेस, ड्रीम वर्ल्ड इमेजेस। और इसी के साथ इसका नाम रखेंगे ऑफिशियल इमेजेस, ऑफिशियल इमेजेस रखते हैं, आर्ट वर्क वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, ऑफिशियल इमेजेस ये रख दिया हमने। ये रखने के बाद अपना काम क्या है कि हमें इमेजेस का कौन सा डेटा चाहिए। हमें इमेजेस के लिए इमेज की यूआरएल चाहिए फर्स्ट, इमेज का टाइप चाहिए कि पोकेमॉन शाइनी है या फिर नॉर्मल है, उसका जेंडर चाहिए मेल है कि फीमेल है, और फिर उसके साथ चाहिए कि उसका टाइप क्या है, कि वो ऑफिशियल से आता है, होम से आता है, या फिर ड्रीम वर्ल्ड से आता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे ऑफिशियल इमेजेस से, और ऑफिशियल इमेज स्टार्ट करके फिर हम ड्रीम वर्ल्ड पे जाएंगे और फिर होम पे जाएंगे, क्योंकि इमेजेस जो अच्छी है ना वो हम पहले दिखाएंगे ताकि एप्लीकेशन थोड़ा अच्छा दिखे, और बाद में जो भी यूज़र डिमांड पे आएंगे वो तो दिखाए नहीं वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम देखेंगे कि ऑफिशियल इमेजेस डॉट फ्रंट डिफ़ॉल्ट है कि नहीं। फ्रंट डिफ़ॉल्ट ये मेल वाली इमेज है, क्यों, क्योंकि इसके आगे फ्रंट फीमेल वगैरह नहीं लिखा, राइट। देखो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ फ्रंट, तो देखो फ्रंट डिफ़ॉल्ट और फ्रंट शाइनी, तो ये फीमेल वगैरह ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसका, और ये मेल वगैरह भी कुछ नहीं लिखा। तो मेरे ख्याल से हम एक काम कर सकते हैं, इसे हम नल रख देंगे मेल फीमेल के लिए। ठीक है,
मैं काम करता हूँ फ्रंट डिफ़ॉल्ट के लिए ये सारी चीज़ें ले लूँगा और यहाँ पे कर दूँगा इमेजेस डॉट पुश, और इमेजेस डॉट पुश में क्या डालूँगा, यहाँ पे डालूँगा मैं इमेज। इमेज क्या है, ऑफिशियल इमेज जो भी है इसकी वो वाली इमेज रहेगी। इसी के साथ अपना रहेगा इमेज टाइप। इमेज टाइप क्या रहेगा, इमेज टाइप रहेगा ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल से आ रहा है, राइट। इसके बाद रहेगा इमेज साइज़, जो कि यहाँ पे मैं कर दूँगा शाइनी। और इसी के साथ में मेरे रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या, नहीं चालू है, ओके। इसी के साथ में एक काम करेंगे, जेंडर रख देंगे नल, ठीक है, ये ऐड कर दिया। पर अभी ये तो पॉपअप वगैरह नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, तो इमेज का टाइप बनाना पड़ेगा हमें कहीं पे जाके, तो वो हम बना लेंगे। और वहाँ पे क्या रखेंगे, ये सारी चीज़ें दे देंगे जो भी है। तो एक काम करते हैं, पहले इमेज का टाइप ही बना लेते हैं। तो इस टाइप वाली फाइल में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद करते हैं एक्सपोर्ट इंटरफेस पोकेमॉन इमेज, और इसमें क्या रहेगा, इमेज रहेगा स्ट्रिंग, इमेज टाइप रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग नहीं रहेगा। इमेज टाइप क्या है, ऑफिशियल है, या तो ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम अंडरस्कोर वर्ल्ड, या फिर है ऑफिशियल आर्टवर्क। ऑफिशियल आर्टवर्क, ऑफिशियल लिख देते हैं बस, और ड्रीम वर्ल्ड को भी ये कर देते हैं हम ऐसा। और इमेज साइज़ क्या रहेगा, नॉर्मल है या तो शाइनी है, और जेंडर क्या रहेगा, या तो मेल है या तो फीमेल है या तो नल है, कुछ इस तरह से, ओके। सारी चीज़ें आ गई अपनी यहाँ पे। अब इस पोकेमॉन इमेज वाले जो टाइप है इसे इस पे दे देंगे यहाँ पे जाके, और इसे बोलेंगे कि ये इसका एरे है, तो अपने पास अब ये पॉपअप्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल फ्रंट डिफ़ॉल्ट का कर लिया, ऑफिशियल फ्रंट शाइनी का भी कर लेते हैं इसी तरह से। ऑफिशियल फ्रंट शाइनी, यहाँ पे सेम चीज़ रहेगी, ऑफिशियल फ्रंट शाइनी वाली, और ऑफिशियल ही है, ये शाइनी है, ये नॉर्मल था, माय बैड, ये नॉर्मल था। और नॉर्मल होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको भी दे देंगे जेंडर नल, और ये ऑफिशियल से आता है, शाइनी है, ओके, दिस इज़ डन। इमेज का नाम है ऑफिशियल है, शाइनी है, नल है, दैट्स इट, कूल। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम लेंगे ड्रीम वर्ल्ड की इमेजेस, ड्रीम वर्ल्ड इमेजेस। ड्रीम वर्ल्ड इमेजेस में क्या क्या है, फ्रंट डिफ़ॉल्ट है, फ्रंट डिफ़ॉल्ट है तो फिर यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड इमेजेस फ्रंट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। इसका इमेज टाइप दे दिया हमने। इमेज साइज़ क्या है, नॉर्मल है क्योंकि शाइनी नहीं है, और जेंडर यहाँ पे दे देंगे मेल। मेल क्यों दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे दो कीज़ है, एक मेल एक फीमेल, डिफ़ॉल्ट है मतलब मेल है, ठीक है, कूल। यहाँ पे आके यहाँ पे शाइनी वाला देखेंगे, सॉरी फीमेल वाला देखेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे फ्रंट फीमेल। ड्रीम वर्ल्ड से ही आता है, ये नॉर्मल पोकेमॉन ही है, ये शाइन ही नहीं है, और ये फीमेल है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, होम की इमेजेस लेनी है, और होम पे 4 इमेजेस है, हमने 4 तो ऊपर बना के रखी है ये। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, इन सभी को कर लेता हूँ कॉपी, 1 2 3 4, ज़्यादा दिहाड़ी नहीं करनी है हमें, सीधा कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा काम करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। होम इमेजेस, होम इमेजेस पे क्या क्या है देखते हैं। होम इमेजेस पे है फ्रंट डिफ़ॉल्ट, फ्रंट फीमेल, फ्रंट शाइनी फीमेल, मतलब फ्रंट डिफ़ॉल्ट रहेगा वो रहेगा होम पे। होम पे नहीं आ रहा यार, कुछ टाइप का झमेला कर दिया क्या मैंने, एक सेकंड ना मैं देखता हूँ। ऑफिशियल 2 बार कर दिया, यहाँ पे होम चाहिए था, ओके कूल, ये कर दिया, 1 2 3 4 इधर आया, ड्रीम वर्ल्ड होम, होम इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे होम है, नॉर्मल है, जेंडर क्या है इसका, मेल। कुछ इस तरह से यहाँ पे होम इमेजेस में क्या करेंगे हम, होम इमेजेस में करेंगे फ्रंट फीमेल। यहाँ पे ये क्या है, होम इमेजेस फ्रंट फीमेल, होम में है, नॉर्मल है इमेज साइज इसकी, और ये है फीमेल। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे हम होम इमेजेस, होम इमेजेस में जाके क्या करेंगे, फ्रंट शाइनी, यहाँ पे आके क्या करेंगे, होम में है, शाइनी है और मेल है, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, शाइनी फीमेल, होम इमेजेस डॉट शाइनी फीमेल, और ये चेंज कर देंगे, होम है, शाइनी है, फीमेल है, दैट्स इट। अपना इमेज वाला काम तो हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है इमेज वाले एरे को। और उसे कैसे करते हैं, रिटर्न इमेजेस, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है ये, तो ये रिटर्न कर दिया। रिकॉर्डिंग देखता हूँ, नाइस हो रही है सही से, तो रिटर्न कर दिया इसे यहाँ से। तो अभी अपना फंक्शन तो हो गया एकदम सही से। तो फंक्शन हो गया तो इसे यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने, अपना टाइप भी क्रिएट कर लिया। अब बस इस फंक्शन को यूज़ करना है प्रॉपरली और इसे चलाना है। तो इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। आई गेस
हम एक काम कर सकते हैं, अभी हम जा सकते हैं अपने पोकेमॉन के इंडेक्स वाले पेज पे, यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से हम पोकेमॉन का डेटा वगैरह फेच कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आने के बाद करनी है वो है कि हमारा ये जो डेटा है इसका नाम हम कर देंगे पोकेमॉन, क्योंकि पोकेमॉन का डेटा है, राइट। और करेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट इमेजेस इक्वल टू गेट पोकेमॉन इमेजेस, और इसमें पास कर देंगे पोकेमॉन कुछ इस तरह से। ठीक है, पोकेमॉन पास कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, सेलेक्टेड इमेजेस, कि जो इमेज सेलेक्टेड है वो दिखानी है ना हमें। सेलेक्टेड इमेज सेट सेलेक्टेड इमेज, और ये बस इमेज नहीं है, एक्चुअली इमेज का इंडेक्स है, और इसलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगा इंडेक्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 0, नॉट इंडेक्स। मुझे यहाँ पे नंबर लिखना था, मैंने इंडेक्स लिख दिया, और इसे इंपोर्ट कर लेंगे, और दैट्स इट, कूल। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कॉन्स्ट इमेज इक्वल टू इमेजेस ऑफ सेलेक्टेड इमेज इंडेक्स। तो इसका इमेज का इंडेक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस इमेजेस शो करनी है, दैट्स इट। इतना ईजी है। सबसे पहले ये जो किया था इसको हटा लेते हैं, ओके। और मैं अपने कोड पे एकदम अच्छे से जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या किया है मैंने वहाँ पे। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ यहाँ से, और मेरे चेहरे पे आने वाला लाइट कम हो जाएगा इससे। ठीक है, नो वरीज, देखते हैं। ओके ये तो हो गया है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे करेंगे सेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा क्लास नेम, और इसे कर दूँगा फ्लेक्स, और इसे कर देंगे गैप ऑफ 5। ठीक है, और रिलेटिव ये कर दिया तो गैप 5 का गैप हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा, मतलब रो में फ्लेक्स होगा, डिफॉल्ट रो होता है, और रिलेटिव रहेगा ताकि कुछ एपिसोड ऐड करें तो वो भी अच्छे से चल जाए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे अपना हेडर। ठीक है, हेडर बनाएंगे। हेडर पे CSS डालनी पड़ेगी कुछ। CSS में डालेंगे हम CLSX, मतलब क्लास नेम है बेसिकली, जो भी मुझे इंपोर्ट करना है वो वाला। ठीक है, और क्लास नेम इंपोर्ट कहाँ से होता है, मैं भूल गया क्या भाई, क्लास नेम कहाँ से इंपोर्ट होता है यार। क्लास नेम्स नाम से बनाया था ना हमने कुछ, या नहीं बनाया था, एक सेकेंड। क्लास नेम्स है, नहीं बनाया था हमने यूटिल नहीं बनाई इसकी। एक सेकेंड ना यार, इसकी यूटिल तो बनी होनी चाहिए थी ना, यूटिल नहीं बनी इसकी। हे भगवान, ठीक है जो भी है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ npm CLSX। इससे क्लास नेम हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, या फिर npm tw टेलविन मर्ज करके होता है एक, वो कर लेते हैं, टेलविन मर्ज ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, और इसको कॉपी करके मैं npm tw मर्ज कर देता हूँ। वो पहला वाला मत इंस्टॉल करना, आप ये इंस्टॉल कर लेना। और ये जो है ये इसको डाल दूँगा, इसे यहाँ से कर दूँगा टेलविन मर्ज। ठीक है, और इसे निकाल दूंगा यहाँ से। ये बेसिकली क्लास नेम को मर्ज कर देता है, हमें कुछ कंडीशनल क्लास नेम डालने ना, इसीलिए इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं एक काम करूँगा, इसको करूँगा फ्लेक्स करने के बाद करूँगा मैं इसका आइटम सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए सब कुछ। मैक्स W करूँगा स्क्रीन, ताकि स्क्रीन से बड़ा ना हो जाए। गैप करूँगा इसका मैं 5, और विड्थ करूँगा इसकी मैं फुल। ये कर दिया। इसके बाद हाइड करनी है मुझे इसकी 96, और दैट विल बी कूल। ओके, और एक चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, जो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले अंदर जाके इसका हेडर वाला चीज़ कर लेते हैं, जो कि है इमेजेस डॉट लेंथ। अगर लेंथ प्रेजेंट होगी और ग्रेटर देन 0 होगी, तो उस केस में आप ये जो मैं चीज़ अभी बताने वाला हूँ वो वाली चीज़ दिखा दो। ऐसे हम कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बटन्स दिखेंगे, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, और बटन्स के अंदर रहेगी इमेज कुछ इस तरह से। ओके, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, 3 चीज़ें आने वाली है, तो 3 चीज़ें तो रिटर्न नहीं कर सकते, एक में करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये डालना पड़ेगा हमें अपना फ्रैगमेंट। यहाँ पे डालता हूँ बटन, और बटन इंपोर्ट कर लेंगे हम। बटन 2 बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा 2 बटन्स दिखाने वाले हैं हम। पर एक बार एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इस बटन के लिए सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले इसका वेरिएंट रहेगा, वेरिएंट बटन में डाला नहीं है, या फिर कुछ गलत बटन इंपोर्ट कर लिया है, भगवान जाने क्या किया है मैंने। अच्छा, बटन सही इंपोर्ट किया है। ठीक है, बटन पे ऑन क्लिक है वगैरह वगैरह। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ऑन क्लिक वाला इवेंट डाल लेता हूँ। इस पर जब क्लिक होगा तो इसका काम क्या है कि रिवर्स पे लेके जाओ, सेलेक्टेड इंडेक्स -1 ये कर दो। पर सेलेक्टेड इंडेक्स -1
करना सही है, आपको लगता है ऐसा? हम बाद में देखेंगे एक बार जब ये कर लेंगे, पर अभी के लिए आप थोड़ा सोचो कि ये सही है कि नहीं। और सेकंड क्या है कि इसको करना है +1। ओके, इसी के साथ इसका इंपॉर्टेंट प्रॉप क्या है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में आइकन लगेगा, पर आइकन तो नहीं है, तो हम काम कर लेंगे कि हम जाएंगे क्रोम पे। मैंने क्लोज कर दिया क्या विंडो? मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। MUI मटेरियल UI पे जाएंगे और यहाँ से थोड़े से आइकन्स वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आइकन्स इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं मटेरियल आइकन्स पे। यहाँ पे जब आप जाके सर्च कर सकते हो मटेरियल आइकन्स करके, और इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, तो कॉपी कर लेना ये वाली कमांड यहाँ से, ये जो है, और इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके आइकन्स वगैरह आ जाएंगे। आपको यहाँ से कुछ आइकन्स वगैरह यूज़ करने हैं जो मैं बताऊँगा वो वाले। ओके, तो यहाँ से सबसे पहला आइकन जो आप यूज़ करने वाले वो है एरो बैक iOS न्यू राउंडेड आइकन। बहुत बड़ा नाम है ना, एरो बैक iOS। आजा पॉपअप नहीं आ रहा, लेट्स गो। पॉपअप हो गया हमारा, ठीक है। हम देखते हैं एरो बैक iOS राउंडेड में चाहिए मुझे, राउंडेड में एरो बैक iOS न्यू राउंडेड आइकन, इसको लेते हैं, इसको ऊपर डालेंगे यहाँ पे। इंस्टॉल तो है प्रॉपरली, ठीक है। एरो बैक iOS न्यू राउंडेड आइकन कुछ इस तरह से लेना है, और एरो फॉरवर्ड iOS न्यू राउंडेड आइकन, एरो फॉरवर्ड iOS न्यू राउंडेड आइकन ये लेना है, आइकॉन जो भी बोलना है आपको। और ये ले लिया राउंडेड, एरो फॉरवर्ड राउंडेड, ठीक है, एरो फॉरवर्ड राउंडेड आइकन। ओके, 2 आइकन्स आ गए हमारे। एक काम कर लेता हूँ, आपको ये रन करके दिखाता हूँ, npm run dev ऐसे कर लेना और ये देखना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, आई डोंट नो क्यों CSS मेसअप हो गई है, पर हाँ 2 बटन दिख रहे हैं आपको। यार ये CSS अच्छा से लोड ही नहीं हुई थी शायद, बहुत गंदा दिख रहा था, ठीक है। ये 2 बटन आ गए यहाँ पे, तो अच्छा नहीं दिख रहा मुझे पता है, पर थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ पे जाके मैं एक काम करूँगा, डिव करूँगा, यहाँ पे हम इमेजेस दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस डिव में क्या रहेगा, ये रहेगा रिलेटिव रहेगा, इसकी हाइट रहेगी फुल ताकि पूरी हाइट ले पाए। इसकी मीन विड्थ रहेगी 96 जो कि है 384 पिक्सल्स आई गेस, या 384 पिक्सल्स। पैडिंग ऑफ 5 दे देंगे ताकि पैडिंग आ जाए। इसको दे देंगे हम ऑर्डर नहीं भाई, बॉर्डर होता है, बॉर्डर दे देंगे। इसका लेंगे BG वाइट और /20, बैकग्राउंड वाइट देंगे /20 ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। 20% ओपेसिटी के साथ दिखा रहे हैं हम इसे, और बॉर्डर वाइट दे देंगे और इसको कर देंगे 75 ताकि बॉर्डर भी थोड़ी सी वाइट आ जाए। आपको पता लग गया होगा ये क्यों कर रहे हैं हम अभी तक, कि ये राउंडिंग वाला, सॉरी वाइट बॉर्डर वाला और वाइट वाली चीज़ का। तो इसका एक ही काम है कि क्लास मॉर्फिज्म ऐड कर दे, और इसे कर देंगे हम flex1 करने के बाद ये पूरा स्पेस ले लेगा। लेट्स सी क्या हो रहा है, ठीक है। ये अपार्ट हो गए एक दूसरे से, थोड़ा सा गैप आ गया इनके बीच में, इनमें दूरी बना दी हमने। और यहाँ पे आके हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे इमेज में सोर्स देना है। सोर्स क्या है, इमेज है अपने पास, उसकी डॉट इमेज करना है। अल्ट क्या देना है, इमेज डॉट इमेज टाइप, होम वगैरह वाला अल्ट इमेज, हाँ ठीक है दे सकते हैं, इमेज टाइप। ओके, दैट वर्क्स। और क्लास नेम देंगे, क्लास नेम पे क्या देंगे, इसकी विड्थ कर दो फुल, इसकी हाइट भी कर दो फुल, और इसको ऑब्जेक्ट कर दो कंटेंट। एक काम करते, ये दिखाता हूँ आपको मैं कैसे काम कर रहा है अभी, ठीक है। ये हो गया, स्ट्रेच हो रही इमेज, इसको इसलिए इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कंटेंट, मतलब इमेज का रेशो वही रहेगा, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब एक बात देखना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और फटेगा भी, शायद फट गया, ठीक है। तो ये फटने वाला जो चीज़ है वो सॉल्व करेंगे, पर अपना करो तो काम कर रहे हैं एकदम सही से, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मेरा वीडियो देखता हो, चालू है अभी भी, 20 मिनट हो गए, पर ये पूरा करके ही मानेंगे हम अभी आज। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई है, ये कर लिया हमने। अब ये जो आइकन्स है ना, इन पे मैं मल्टीकस्टल फंक्शनलिटी से एक चीज़ कर लेता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है अभी। तो इनमें क्या कर दूंगा मैं, इनका हाइट कर दूंगा 4, इनका वेट कर दूंगा 4 ताकि ये थोड़े से अच्छे दिखे, और इनका टेस्ट कर दूंगा ग्रे 900 ताकि ये थोड़े से डार्कर भी हो जाए, कुछ इस तरह से। नाइस, अच्छे लग रहे हैं बहुत।
अब एक दिक्कत जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है कि ये बटन्स ने ना पूरी हाइट लेनी चाहिए, तभी वो थोड़ा अच्छा लगेगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, हम जो ऐड करने वाले हैं ना अभी बैकग्राउंड में, वो थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो वो देख लो एक बार आप। इमेज अगर है तो मैं रेंडर करूँगा इमेज। इमेज में सोर्स क्या दूंगा मैं? इमेज में सोर्स वही अपना जो देते हैं, इमेज डॉट इमेज, और अल्ट में इमेज डॉट टाइप देना है। और यहाँ पे जो चीज़ करनी है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे विड्थ कर देंगे हम स्क्रीन की, हाइट कर देंगे फुल, ऑब्जेक्ट कर देंगे हम कवर, ठीक है, कुछ इस तरह से आइकन आ गया। अब हम करेंगे एब्सोल्यूट, और अब हम करेंगे टॉप 0 लेफ्ट 0, तो आपको समझ में आ गया कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। पोकेमॉन के पीछे पोकेमॉन दिख रहा है। नेक्स्ट कर सकता हूँ ना मैं इसे? एक सेकेंड में रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये पोकेमॉन आ रहा है ना उस पर, वो इमेज आ रही है उस पर, दैट्स वाई। मैं इसको कर दूंगा स्केल 200 की, ताकि ये बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। और ओपेसिटी कर देंगे इसकी हम 20, ताकि ये थोड़ा सा फीका सा हो जाए। इसका हम दे देंगे -Z10, मतलब Z इंडेक्स पीछे, ताकि ये इमेजेस चेंज हो पाए। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि ये बदल रहा है, इसकी आगे वाली चीज़ें भी बदल रही है। और इसी के साथ अब अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ करेंगे जो है ब्लर MD, और ये ब्लर हो गया। अभी एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है अपने बैकग्राउंड में, और उस इफेक्ट की वजह से ये ग्लास मॉर्फिज्म वाला जो चीज़ है वो सही दिख रहा है। पर अभी दिक्कत ये है कि ये भी वाइट है बटन वगैरह, और इस पर वो ग्लास मॉर्फिज्म वाला इफेक्ट भी नहीं है, तो वो ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ वाली चीज़ें आर डन। हम जा सकते हैं आगे, और आगे जाके हम कर सकते हैं अपने बटन को मॉडिफाई, जो कि हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे बटन को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बटन पे जाएंगे, अपना बटन वाला कंपोनेंट, और यहाँ पे जाके है ना, देखो बटन पे जैसे भी आपको किसी कॉमन कंपोनेंट में कोई रिक्वायरमेंट आए, तो उसे मॉडिफाई करके उसमें प्रॉप्स डाल देना। जैसे कि अभी एक ही वेरिएंट का बटन था जो कि वाइट था, पर मैं इसका एक वेरिएंट बनूंगा। और वेरिएंट क्या रहेगा? वेरिएंट रहेंगे अपने दो टाइप के, एक प्राइमरी है, एक ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए ना अभी, तो ट्रांसपेरेंट वाला वेरिएंट बना देंगे। और एक बनाएंगे फुल हाइट, और ये रहेगा बुलियन। तो देखो, फुल हाइट को बुलियन किया, ऑप्शनल किया। अगर ये नहीं होगा तो फिर जैसा अभी वैसे दिखेगा। वेरिएंट ऑप्शनल कर दिया, डिफॉल्ट कर देंगे प्राइमरी। तो अगर वेरिएंट नहीं दिया तो डिफॉल्ट प्राइमरी ले लेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी बटन में जाके ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, वेरिएंट प्राइमरी कर दिया मैंने इसको, और फिर इसके बाद हम करेंगे फुल हाइट। ये दोनों चीज़ें आ गई। ऑन क्लिक को नीचे रखते हैं, ये थोड़ा सही दिखता है फिर, ठीक है, ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है, इस CSS को। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे TW मर्ज, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, TW मर्ज, और फिर ये कर दिया, नाइस। ये करने के बाद देखो अपने पास क्या क्या है। हम ये सारे CSS को हटा देंगे, और डिफ़ॉल्ट CSS पहले लिख लेंगे, जो कि है हमें बॉर्डर चाहिए हर बटन के लिए, राउंडेड SM चाहिए हर बटन, पैडिंग X(2) चाहिए, पैडिंग Y(1) चाहिए, और इसी के साथ कर्सर चाहिए हमें पॉइंटर हर बटन के लिए। और डिसेबल जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी ओपेसिटी कर देंगे 50 की, और इसी के साथ में जब भी डिसेबल्ड होगा हम कर देंगे कर्सर, बर्सर नहीं होता, कर्सर होता है। कर्सर क्या होता है? कर्सर नॉट अलाउड, कर्सर नॉट अलाउड, हाँ सही। अच्छा हुआ मैंने कोड लिख लिया, नहीं तो कितनी एम्बेरसिंग चीज़ हो जाती ना मेरे लिए। अच्छा, और फिर हम कर देंगे फुल हाइट। अगर फुल हाइट है तो फिर आप क्या करो, आप करो H फुल, ओके। इसी के साथ अगर वेरिएंट है अपना प्राइमरी, तो आप क्या करो, आप करो बैकग्राउंड वाइट कर दो उसका, और बॉर्डर ग्रे कर दो 300। और इसी के साथ में अगर वेरिएंट है आपका ट्रांसपेरेंट, तो आप क्या कर दो, इसको आप कर दो इसका BG, दिख ही नहीं रहा यार ये पॉपअप की वजह से, BG ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर नन कर दो इसकी, ओके। और अब मैं यहाँ पे जाके मेरा जो बटन है उस पर कुछ वेरिएंट्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत सही लगेगा अभी। अब मैं रखूँगा वेरिएंट इज़ ट्रांसपेरेंट, और फुल हाइट इक्वल टू ट्रू, और इस बटन के लिए जो अगला है उसके लिए भी सेम कर देंगे। और नाउ यू गो। अभी अपने पास ये है, ये पूरा देखो यहाँ तक आ रहा है बटन पूरा हाइट पे।
और मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ एकदम सही से, विच इज़ लुकिंग गुड। पर अभी अपने पास एक बग है कि मैं अगर इसके पहले जाता हूँ तो फट जाता है, और इसके आगे भी जाऊँगा तो भी फट जाएगा। तो ये हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, इंडेक्स एक्स्ट्रा हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंसोल में एरर भी आ गया इसका। देखो अभी कंसोल में देखना एरर आएगा, देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इमेज। ठीक है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम एक्स्ट्रा इंडेक्स पे जा रहे हैं, जितनी इमेज अवेलेबल है उसके आगे जा रहे हैं। तो देखो जब हम प्लस प्लस करते हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, जब हम आगे वाले इंडेक्स पे जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, मॉड कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये कैलकुलेटर है, मेरे पास समझो 5 इमेजेस है, ठीक है। अगर मैं 1 मॉड बाय 5 करूँगा तो 1 आता है। ऐसे में 2 मॉड बाय 5 करूँगा तो 2, 3 बाय 5 करूँगा तो 3, 4 बाय 5 करूँगा तो 4, 5 बाय 5 करूँगा तो 0। इसका मतलब क्या, अपना इंडेक्स जैसे ही 5 हो जाएगा तो हम फिर से 0 पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ये हमें करना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस की लेंथ से मॉड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूँगा, एकदम ईजी सा इसके लिए कि इसे मॉड बाय करूँगा इमेजेस डॉट लेंथ से, और दैट विल रिजॉल्व द आगे जाने का इशू। ठीक है, 1 2, देखो मैं इंडेक्स से बताता हूँ, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अभी 5 इंडेक्स पे जाएगा तो 5 मॉड 5 0 कर देगा, इसलिए फिर से 0 इंडेक्स। ठीक है, पर पीछे वाला इशू तो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, पीछे वाला इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब हम पीछे वाला इंडेक्स जो है ना उसे रिजॉल्व कर देते हैं। पीछे वाले इंडेक्स को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो समझो अपन है 0th इंडेक्स पे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 4 से, क्योंकि 4 3 2 1 0 इस तरह से आएगा। 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 - 1 इज 3, और 3 होगा, फिर 2 होगा, 4 - 1, ये देखो ये क्या होगा, 4 रहेगा, 4 से आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, और फिर ये जब 0 हो रहा है तो ये -1 पे जा रहा है, जो कि इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये -1 जो कर रहे हैं इस पे इमेजेस की लेंथ ऐड कर देंगे हम। इमेजेस की लेंथ कितनी है अपने, 5। ठीक है, अब देखो ये कैसे जाएगा, 4 मतलब 8 रहा। ठीक है, और अभी इसके साथ में आगे जाऊंगा 3 2 1 और 0, मतलब यहाँ से 4 आ गया। तो हमने क्या किया, हम जो भी इंडेक्स है उसके 5 से आगे चले गए। ठीक है, आई मीन 4 से आगे चले गए, क्योंकि 1 से माइनस किया है। तो अगर मैं ये कर दूंगा और इसको फिर जो भी इसका आंसर आएगा, इसके आंसर को मैं मॉड बाय कर दूंगा 5, मॉड बाय 5। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अब है कि मैं 0 पे जब जाऊंगा तो मैं 4 पे आ जाऊंगा। ठीक है, मैं 1 पे रहूंगा तो मैं 0 पे रहूंगा। तो देखो हो क्या रहा है, इमेज का पहला इंडेक्स है 0। ठीक है, अभी वाला इंडेक्स 0 है, उसने -1 किया तो वो 4 पे जाएगा। ठीक है, अगर 1 था इंडेक्स, फर्स्ट इमेज सेकेंड इमेज शो हो रही थी तो वो 0 पे जाएगा, और थर्ड इमेज शो हो रही थी तो 1 पे जाएगा पीछे चेक करके, थर्ड इमेज शो हो रही थी तो वो 2 पे जाएगा पीछे करके, 4 शो रही होंगी तो वो 3 पे जाएगा पीछे करके, 5 शो रही होंगी तो वो 4 पे जाएगा पीछे करके, 6 शो रही होगी तो फिर वो पीछे करके अगेन 0 पे चला जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, -1 प्लस इमेजेस डॉट लेंथ, और ये पूरी चीज़ को हम करेंगे मॉड बाय इमेजेस डॉट लेंथ। तो अपना इशू इससे रिजॉल्व हो जाना चाहिए। देखते हैं, फर्स्ट इमेज है, रिलोड करते हैं। फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज। नेक्स्ट करूँगा तो 0th आनी चाहिए, जो कि आगे। अब 0th इमेज प्रीवियस करूँगा तो 5th इमेज आनी चाहिए, वो आ रही है। ओके, बग्स नहीं है अभी कुछ भी, एकदम सही से चल रहा है। और इमेजेस शो करने वाला जो चीज़ था, अपना कराउजल जो बनना था, वो हमारा बन गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, आपने कराउजल बना है। मुझे नहीं पता, वीडियो आधे घंटे तक खींच गया होगा शायद, हाँ 29 मिनट्स हो चुका है। पर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पता चला होगा कैसे कराउजल्स बनाते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे वाली चीज़ें पढ़ेंगे और होपफुली एप्लीकेशन को और अच्छा बनाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। और मेरा बर्थडे आ रहा है 21 मार्च को, तो उससे पहले अगर 500 सब्सक्राइबर हो गए, अभी 375 है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा आपकी तरफ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।